ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। पेट्रोल के दाम देश के कुछ हिस्सों में 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं और पूरे देश के अंदर आज की डेट में पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर हाहाकार मची हुई है। कहीं पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो कहीं पर चुटकुले बनाए जा रहे हैं। लेकिन आज की इस खबर के अंदर ना तो हम बहुत बड़े बड़े डेटा की बात करेंगे कि कच्चे तेल का रेट क्या चल रहा है और आज क्या रेट चल रहा है, इसके ऊपर कम फोकस करेंगे। ज्यादा फोकस करेंगे आप लोगों के ऊपर कि एक ट्रक वाला, एक टैक्सी वाला, एक कैब वाला, एक जो डिलीवरी बॉय है जो फूड डिलीवरी करता है शहर के अंदर, और या फिर जो 2 पहिया टैक्सी हैं, उनकी जो काम है, उनका जो कारोबार है, उसके ऊपर क्या असर पड़ा है। क्या जितना डीजल या पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, क्या उनका जो फ्रेट रेट है, जो भाड़ा है, क्या वो भी उतना बढ़ रहा है क्या? तो इसके बारे में चर्चा करेंगे आज की इस ब्रेकिंग न्यूज में। तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रक उद्योग की और ट्रक उद्योग से जुड़े हुए 3 गाड़ी मालिकों की। पहले है शमशुल उत्तर प्रदेश से, दूसरे हैं राजू राम राजस्थान से और तीसरे हैं त्रिलोचन सिंह पंजाब से। तो शमशुल का मोटा मोटा ये कहना है कि दाम बढ़े हैं, फ्रेट बढ़ा है, लेकिन बहुत मामूली बढ़ा है। जिस रेशो के अंदर डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं उस रेशो के अंदर जो है फ्रेट के रेट नहीं बढ़े। उन्होंने एक एग्जाम्पल दी सीतापुर से सहारनपुर की, 460 किलोमीटर का ये रास्ता है। उनका कहना है कुछ साल पहले तक 1200 रुपए प्रति टन मिला करता था, अब 1400 रुपए प्रति टन मिलता है और ये सिर्फ 17% का इंक्रीज है देखा जाए। वहीं पर जो डीजल के दाम है वो लगभग 50% बढ़ चुके हैं और इसके अलावा टायर या बाकी जो चीजें हैं उनकी कॉस्ट भी बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है, तो उस हिसाब से जो है फ्रेट रेट नहीं बढ़ रहे हैं। तो राजू राम का साफ साफ ये कहना है कि 2014 में भी 2200 रुपए प्रति टन उनको भाड़ा मिलता था और उसी रूट का अब 2000 रुपए प्रति टन मिलता है, यानी कि 200 रुपए कम हो गया है कुछ रूट्स के ऊपर। ये राजू राम का राजस्थान से कहना है। पंजाब के त्रिलोचन सिंह का ये कहना है कि भाड़ा तो बिल्कुल नहीं बढ़ा है हमारा पिछले कुछ सालों में, लेकिन ये जरूर हो गया है कि जिस भाड़े के अंदर हम 16 टन वजन लेकर चलते थे अब उसी में 18 टन माल लेकर चलते हैं। यानी कि अगर हम टन के हिसाब से फ्रेट देखें तो उनका भी ये कहना है कि फ्रेट असल में टेक्निकल रूप में कम हो गया है, भाड़ा पहले से बढ़ा तो बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पर ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने कुछ जो ओला उबर में गाड़ियां चलाते हैं उन लोगों से बात की तो उनका कहना था कि जो बेस फेयर है कई शहरों के अंदर ओला उबर का वो 10 रुपए प्रति किलोमीटर हुआ करता था, लेकिन आज 7 से 8 रुपए प्रति किलोमीटर हो गया है। तो देखिए सीधा सीधा 20 से 30% की कटौती है बेस रेट के अंदर और डीजल के दाम किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं ये हम सब जानते हैं। इसके बाद जो टैक्सी चलती है नॉर्मली A to B कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट के ऊपर जो चलती हैं उनका भी ये कहना है कि जो भी टैक्सी उनके रेट थे, जैसे स्विफ्ट का 10 रुपए, अर्टिगा का 12, इनोवा का 14 रुपए रेट हुआ करता था, उतना ही है रेट अब, रादर उससे भी 2 रुपए कम प्रति किलोमीटर में जाना पड़ता है क्योंकि सवारी ही नहीं है और ऊपर से जो खर्चे हैं वो तो हैं ही, लेकिन ये होता है कि चलो खाली रहने से ले जाया जाए, सवारी चक्कर लगाया जाए, उस चक्कर में जो पहले से भी कम रेट पर चल रहे हैं किराया बढ़ना तो बहुत दूर की बात है। इसके अलावा जो 2 पहिया टैक्सी चल रही है कई शहरों के अंदर उनका जो रेट है अप्रोक्सीमेटली वो 7 रुपए प्रति किलोमीटर है कई शहरों के अंदर और बताया जा रहा है कि बीते कुछ सालों से बिल्कुल बढ़ा नहीं है, जबकि पेट्रोल के दाम बढ़ बढ़कर 100 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उनका खर्चा बढ़ रहा है। लेकिन कंपनियां जो हैं वो उनका रेट नहीं बढ़ा रही हैं और उनको अपनी जेब से ही डीजल का खर्चा करना होता है जो 7 रुपए किलोमीटर मिलता है, इसीलिए वो भी एक घाटे का सौदा बनता जा रहा है। इसके बाद फूड डिलीवरी वाले लड़कों की अगर हम बात करें तो इनका 5 रुपए प्रति किलोमीटर इनको मिलता है ज्यादातर शहरों में, जिसमें उनका कहना है कि 3 रुपए प्रति किलोमीटर उनका खर्चा है, लेकिन जो कंपनियां हैं उनका जो रेट है वो बढ़ा नहीं रही हैं जबकि खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट बलमलकीत सिंह, उनसे भी हमारी बात हुई, उनका भी ये कहना था कि अगर भाड़े नहीं बढ़ते हैं ट्रकिंग के अंदर तो बहुत बड़ी मुसीबत में इस समय इंडस्ट्री और कोई तरीका ही नहीं है। जिस हिसाब से खर्चे बढ़ रहे हैं, सरकार डीजल के रेट कम करने को तैयार नहीं है, तो एक ही तरीका बचता है कि भाड़े जो हैं वो कम से कम बढ़े ताकि जो सस्टेनेबल हो सके जो ट्रांसपोर्ट का धंधा है।
अंत में हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि पिछले 6-7 साल के अंदर 40 से 50% की वृद्धि हो चुकी है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में। इतनी ही वृद्धि अगर जो फ्रेट है या कोई किराया है उसमें अगर हो जाती तो फिर भी कुछ समझा जा सकता था कि ट्रांसपोर्ट के हालात ठीक हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा वृद्धि के बावजूद जो फ्रेट का ना बढ़ना ये पूरे ट्रेड के लिए बेहद खतरनाक है। हम उम्मीद करेंगे कि कुछ एफर्ट्स होंगे कि अगर डीजल के पेट्रोल के दाम अगर कम नहीं हो सकते तो कम से कम फ्रेट या जो किराया है उसके दाम ही बढ़ जाएं। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ में बस इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।